नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। और आज हम आपको उन शख्स से रूबरू कराने जा रहे हैं जो झारखंड के जाने माने डॉक्टर हैं, डॉक्टर विनय कुमार ढांडनिया। जी हाँ, मैं इनके बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये डायबिटीज़ के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और मेटाबॉलिज्म को कैसे बढ़ाया जाता है उसके बारे में ये बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट करते हैं और हम उनसे बात करेंगे। आइए हम उनसे मिलते हैं, डॉक्टर ढांडनिया से। सर, लाइव लगातार में स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया को डायबिटीज़ का कैपिटल कहा जाता है और इस डायबिटीज़ से कैसे बचा जा सकता है? डायबिटीज़ का कैपिटल कहाँ जाना बहुत दुर्भाग्य है हमारे देश के लिए और ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये दर्शाता है कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति कितने जागरूक हैं। ये बहुत समझ में आता है कि हमारे को और जागरूक होने की ज़रूरत है और ये प्रेस मीडिया के जागरूकता से और ये रोटरी के इनिशिएटिव से ये सबसे इस बीमारी को रोका जा सकता है। बचाव के लिए मुख्यतः सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पहले तो ये बीमारी को बचाया जा सकता है, इसकी जागरूकता करना, इसको हम लोग रोक सकते हैं। ये हम लोग को विश्वास करना होगा अपने आप में कि हम इसको रोक सकते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़, इसके लिए क्या क्या हम लोग को करना चाहिए जिससे हम इसको रोक सकते हैं, उसमें है कि शारीरिक मेहनत, व्यायाम, जो हमारा पुराना अपना कर्तव्य हुआ करता था वो सब करना चाहिए। जैसे हम लोग को अगर बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना होता है ना, बस स्टॉप में, हम लोग उसको मोटरसाइकिल में बैठा के ले जाते हैं। पैदल जाना चाहिए, क्या दिक्कत है उसमें? पान खाना किसी को जाना है तो पान खाने के लिए भी आप जाएंगे तो मोटरसाइकिल में बैठ के जाएंगे, 10 कदम पान खाने के लिए जाने के लिए। तो छोटा छोटा डिस्टेंस जहाँ पे आप पैदल जा सकते हैं आसानी से, उसको आप पैदल कवर करें, उससे आपका थोड़ा थोड़ा व्यायाम होता रहता है। लंबे समय तक कुर्सी में बैठना नहीं, 1 घंटे से ज़्यादा कुर्सी में बैठने का मतलब है कि आप अपने मेटाबॉलिज्म को बहुत कमज़ोर कर रहे हैं और वो आपको फिर आगे जाके डायबिटीज़ की तरफ, इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ दर्शाता है। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का और नेचुरल तरीका क्या है? नेचुरल तरीका ये है कि आप सबसे पहला तो स्टार्ट होता है नींद से। आपका स्लीप साइकिल अच्छा होना चाहिए। आपका सोने का वक्त, आपका उठने का वक्त आपके शरीर को जानना चाहिए। आप सुने होंगे किसी किसी को, व्यक्ति को जेट लैग होता है जब ये वो यहाँ से अमेरिका ट्रैवल करते हैं या एक लंबी दूरी की अंतर्देशीय ट्रैवल करते हैं तब। तो ये जेट लैग इसलिए होता है क्योंकि उसके दिमाग में सेट रहता है कि हमारा सोने का टाइम अभी है और हमारा जागने का टाइम अभी है। तो दूसरे देश में जाके वहाँ उसको उस समय पे नींद नहीं आती है। यही हमारा बॉडी का सिस्टम है कि अगर हमारे को मेमोरी सेंटर में सेट रहेगा कि हमको इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, तो हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। आपने बताया कि व्यायाम की कमी के वजह से भी डायबिटीज बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो इसमें कहीं ना कहीं खान पान में भी दोषी है क्या? बिल्कुल है साहब, बिल्कुल है। इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको खाने का समय फिक्स करना पड़ेगा। मैं नाश्ता 8 बजे करूँगा, मैं दोपहर का खाना 1 बजे खाऊँगा, मैं रात का खाना 8 बजे खाऊँगा। दुनिया इधर से उधर चले जाए, मैं पहले अपना खाना डिसिप्लिन टाइम में खाऊँगा। मेरा खाना एक नियमित होना चाहिए और उसका क्वालिटी भी करीब करीब सिमिलर होना चाहिए डेली। ये नहीं कि आज हम डोसा खा रहे हैं तो कल हम बिरयानी खा रहे हैं, तो कल हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो कल हम पुलाव खा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके बॉडी को मालूम होना चाहिए कि उसको तैयारी क्या चीज़ करनी है हाजमे के लिए। यहाँ तो रोज़ रैंडमली लोग खाना खाए जा रहे हैं, कभी चाउमीन खा रहे हैं, कभी पनीर चिल्ली खा रहे हैं, रोज़ एक नया वैरायटी ऑफ खाना मिल रहा है। तो आपका सिस्टम क्या होता है ना, अडाप्ट ही नहीं करता है कि हमको करना क्या है, जिसकी वजह से भी आपको हाजमा नहीं होता है और आपका मेटाबॉलिज्म बहुत वीक हो जाता है। खाना खाने के बाद हमको फुर्ती आना चाहिए। यहाँ लोग खाना खाने के बाद लगता है सर हम तो सो जाएं, 2 घंटा लगता है। तो वो जो खाना खाने के बाद जो सुस्ती आ रही है वो गलत है। इसका मतलब आपका खाना का नियम सही नहीं है। तो खाना आपको एक बैलेंस डाइट लेना है, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब मिला हुआ होना चाहिए। हमारे शहर में क्या करते हैं, सर हम क्या खाएं, रोटी भुजिया खाते हैं, कांची के भुजिया खाते हैं, आलू के भुजिया खाते हैं और रोटी खाते हैं। हमारा सबसे पेटेंट खाना है। सर, अभी 2020 में कोविड का प्रकोप पूरे वर्ल्ड में बढ़ा हुआ। दुर्भाग्य की बात है कि अभी थर्ड वेव के सिरे पर हम लोग बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं हम लोग अपने खान पान की वजह से उसको आमंत्रित कर रहे हैं। उससे कैसे बचा जा सकता है और कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं? कोविड के लिए जो 3 मूल मंत्र है ना, वैक्सीनेशन सबको कराना चाहिए सबसे पहला। दूसरा, मास गैदरिंग में नहीं जाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए। और तीसरा, मास्क नहीं हटाना चाहिए। ये 3 मूल चीज़ें हैं, अगर हम इसका पालन करेंगे तो हम कोविड किसी हालत में नहीं होने देंगे। विश्व के हर एक देश ने जिसने ये पालन किया है उसने कोविड को बढ़ने नहीं दिया है।
अब इस तरह सर हम लोग देख पा रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में कोविड मरीजों की कमी देखी गई है, तो वहाँ पे कमी है और शहरों में इसका प्रकोप हमेशा क्यों? इसका रीज़न यही है कि आपके रांची शहर में दूसरे राज्य से फ्लाइट्स आते हैं, आपके ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ फ्लाइट्स नहीं जाते हैं। उस पलायन की वजह से, दूसरे राज्य की वजह से लोग घूमते हैं दूसरे राज्य से या दूसरे देश से वायरस लेके आके, और वो उस शहर में उस बीमारी को स्प्रेड करते हैं। लेकिन गांव देहात के लोग ज़्यादातर इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, इतना ट्रैवल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे वायरस स्प्रेड नहीं होता है। इवन शहर के क्षेत्र के लोग ज़्यादा गांव देहात में ट्रैवल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से शहर के लोग गांव में जाके बीमारी नहीं बांटते हैं। और गांव के लोग क्या है, अपने में रहते हैं, उनका बड़ा बड़ा ग्रुप में पार्टी होना, उनका हफ्ते में 3-3 दिन बाहर खाना खाना, रेस्टोरेंट में जाना, ये सब नहीं होता है, जिसकी वजह से उनमें बीमारियां फैलती भी नहीं हैं। और उन लोगों में शारीरिक मेहनत बहुत ज़बरदस्त होती है। और लास्टली उनका खाना बहुत फिक्स्ड है, रोज़ सुबह में वही खाना है, दोपहर में वही खाना है, रात में यही खाना है। हमारे जैसा नहीं है कि आज एक दिन चाउमीन खा रहे हैं तो एक दिन पनीर चिल्ली खा रहे हैं, तो एक दिन बर्गर खा रहे हैं, तो एक दिन साउथ इंडियन खा रहे हैं, तो एक दिन कुछ और खा रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लाइव में अपना समय दिया। थैंक यू। आप सुन रहे थे डॉक्टर विनय कुमार ढांड। इनका कहना है कि अगर हम नियमित रूप से व्यायाम करें, खान पान को दुरुस्त रखें, तो अपने आप को डायबिटीज से बचा सकते हैं। अच्छी नींद लें तो हम अपने शरीर को मेटाबॉलिज्म दे पाएंगे और रोग से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। लाइव लगातार के लिए संध्या के साथ मैं अरुण बर्नवाल, कोडरमा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।